The coefficient of static friction between the block of 2 kg and the table shown in figure is mu s is 0.2. What should be the maximum value of m so that the block do not move? Take g 10 meter per second square. The string and the pulley are light and smooth. देखिए बच्चों कह रहा है कि what should be the maximum value of m so that the blocks do not move. ब्लॉक का मूवमेंट जो है वो जीरो कह रहा है बच्चों. एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो है. तो आप कह सकते हो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो आप कह सकते हो कि सर फिर टी तो होगा एम जी के इक्वल. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हमें मास की वैल्यू चाहिए. नेक्स्ट आते हैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम. अगर मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों तो आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. 2 kg है, 2 × 10 20 न्यूटन. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. एक इक्वेशन ये हो गया. नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, टेंशन टी के इक्वल है. फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, टेंशन टी के इक्वल है. ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया. हमें m की वैल्यू चाहिए था बच्चों. आइए, क्या सब दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, बिल्कुल 0.2 दे रखा है. अब फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों क्या मैं म्यू इंटू एन लिख दूँ. म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स है विच इज इक्वल्स टू टी. म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2, एन की वैल्यू दे रखा है बच्चों 20. तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर पॉइंट हटा दो, 10 ने 10 को कैंसिल किया, टेंशन आ गया 4 न्यूटन. अब बच्चों अगर टेंशन 4 न्यूटन आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टेंशन किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल. टेंशन है अपने पास 4 इक्वल्स टू एम जी. हमें क्या चाहिए, एम की वैल्यू. तो m क्या हो जाएगा, 4/g, 4/10 दैट इज 0.4 kg. मास कितना है, 0.4 kg. यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट.